मैं डबल बेड की गुदड़ी बनाना बताऊं, ऐसा मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी फटे पुराने कपड़ों से डबल बेड की गुदड़ी बनाना। ये देखिए, मैंने डबल बेड की गुदड़ी बनाना है, फ्रिल वाला। मैं वीडियो बनाई थी, उस पर कई सारा कमेंट आया था कि मैं फ्रिल वाला डबल बेड की गुदड़ी बनाना बताऊँ। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे छोटे छोटे घर में कपड़े हैं फटे पुराने, जो कि हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं, जो पहनना नहीं है, छोटे बच्चों के कपड़े हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। ये देखिए, ब्लेजर है, ये स्वेटर, जैकेट, कैप, कुछ भी है, आप हर एक चीज़ से ये गुदड़ी बना सकते हैं। तो आइए, गुदड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन कपड़ों को कट करना होगा। ये जो हमारे कपड़े हैं, इन सारे कपड़ों की जो सिलाई है, सारे सिलाइयों को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सिलाई रहेगा तो हमारा गुदड़ी बन नहीं पाएगा, सुई चुभेगा नहीं। तो इन सारे कपड़ों की सारी सिलाइयों को हम कट करके इसको कपड़े को बिल्कुल रुमाल की तरह सीधा कर लेंगे, ताकि हमारे गुदड़ी पर बिछाने से आराम से विदेश बिस्तर हमारा बन सकेगा। तो आइए हम सारे कपड़ों को कट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा जर्सी है, इसका मैंने कपड़े इस तरीके से काट के सीधा कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। हम इसी तरीके से सारे कपड़ों को, इसके सिलाई को कट करके बिल्कुल रुमाल की तरह सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें जिस साड़ी से बनाना है, जिस बेड का, हम उसका नाप ले लेंगे। तो ये देखिए, हमने हमारा डबल बेड ही है, हमने दो तखत को मिला के डबल बेड बनाया है, कि ये दोनों हमारे में मिला के डबल बेड की चौड़ाई भर का ही है। एक थोड़ा तखत चौड़ा है, एक पतला है। तो आप अपने भी जिस किसी बेड का नाप बनाना चाहते हैं, आप उसका बेड का नाप इस तरीके से उसकी लंबाई का नाप लीजिए। जो हमारा डबल बेड होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है। तो हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे और उसके बाद उस तरीके हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसको आप चौड़ाई का भी नाप लेंगे, तो देखिए हमारा चौड़ाई में भी बिल्कुल इतना ही है जितना कि हमारा लंबाई में था। ये देखिए, ये हमारा लंबाई चौड़ाई सेम है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको आपको डबल कैसे बनाना है। तो डबल बनाने के लिए देखिए, हम इसकी चौड़ाई का भी नाप लेंगे, तो हमारा चौड़ाई कम है। और एक और साड़ी का जो चौड़ाई है, हम इसको इधर से जब रखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल बेड के बराबर ही है। तो इस तरीके से हम इन दोनों साड़ियों को बीच से जॉइंट कर लेंगे, तो हमारा चौड़ाई बराबर बिल्कुल बेड भर का हो जाएगा और लंबाई भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इन दोनों साड़ियों को यहाँ बीच से इस पर सिलाई करके जोड़ लेते हैं। और जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए, इसको अलग करने के बाद ही हमारा साड़ी जॉइंट हो गया है। अब इसको हमारा जो सीधा वाला पार्ट है उसको हम नीचे करके बिछाएंगे। जो सिलाई वाला हमारा कपड़ा है इसको हमने ऊपर किया है, देखिए हमारा सीधा वाला पार्ट से इसको अंदर किया हमने, नीचे की साइड में कर देंगे। और इसके बाद इसको इस तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से बिछाना है। आपको इसको ऐसे बिछाना है ताकि इस कपड़े में बिल्कुल सिलवट ना हो, कहीं सिकुड़े ना, बिल्कुल सीधा कपड़ा करके बिछाना है। तो ये देखिए, मैंने सारे कपड़ों को बिल्कुल ही सीधा कर लिया है अच्छे से। अगर आपके पास दो आदमी है तो आप दो आदमी का थोड़ा सहायता ले लीजिए, दो आदमी की हेल्प से अच्छे से बन जाएगा। पर मेरे पास तो कोई है नहीं, मैं फ़िलहाल अकेली हूँ, तो मैं अकेले ही बिछा रही हूँ। अब ये देखिए, जो हमारे बिछ गया है सबसे नीचे वाला था। इसके बाद हमारे फटे पुराने कपड़ों में जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, हमें सबसे पहले इसके ऊपर एक बड़ा टुकड़ा एक तरह बिछाना है, ताकि हमारा छोटा कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए और इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो ये देखिए, हमारा दुपट्टा है, सबसे पहले हमने इस पर दुपट्टे को बिछाया है। आपके पास भी, अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है तो आप इस पर कोई से भी साड़ी, बेडशीट, चादर, कंबल, आप इस पर कुछ भी डाल सकते हैं थोड़ा बड़ा। इसको अच्छे से बिछाना है, बिल्कुल ही सिकुड़ना नहीं है बीच में। ये देखिए, धीरे धीरे इसको खींच के बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लेंगे। ये हमारा बिस्तर डबल बेड का है तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और फिर ये हमारा साड़ी का ही टुकड़ा है, देख सकते हैं आप। हमें कोई सा भी कपड़ा इस पर थोड़ा बड़ा बड़ा बिछाना है, ताकि एक बार हमारे कपड़ा नीचे वाले कपड़े के साथ सेट हो जाएगा बड़ा बिछा देने के बाद। ये देखिए, अब हम इधर भी बड़ा टुकड़ा ही बिछाएंगे, बिल्कुल छोटा छोटा नहीं। आप देख सकते, बहुत बड़ा भी तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, बिल्कुल रुमाल जैसा। तो हम इन्हीं कपड़ों को इसके ऊपर बिछा लेंगे।
ये देखिए हमने एक इस पे पूरे पे बड़ा कपड़ा बिछा लिया है। अब इसके ऊपर से हम जितने हमारे छोटे छोटे कपड़े हैं अपने सारे छोटे कपड़ों को उठा लेंगे। और सबसे पहले हम पूरे एक तह दो तह जितना भी हमारा छोटा छोटा कपड़ा है उन सारे कपड़ों को हम बिछा लेंगे। ये देखिए हमारे पास एक साड़ी था तो इसको मैंने थोड़ा इसमें वर्क ज़्यादा था तो इसलिए इसको मैंने नीचे एक तह में नहीं डाला था कि वो ऊपर साइड में चुभने लगेगा दिखेगा। तो इसलिए मैंने इसको अंदर में डालूं क्योंकि हमारा साड़ी भी किसी काम का नहीं है, इसको हमें यूज में लाना है तो फेंकें तो इससे अच्छा कि हम बिस्तर में ही डाल दें। तो ये देखिए हमारा बड़ा टुकड़े में ही आएगा तो मैंने इसके ऊपर से एक साड़ी भी डाल रखा है। अब इसके ऊपर से हम सारे छोटे छोटे कपड़ों को बिछा लेंगे। अब ये देखिए जो मैं आपको बिछाने जा रही हूँ ये तो हमारा बेडशीट का टुकड़ा है। और ये जो पिंक वाला कपड़ा हमारा है तो ये हमारा एलईडी का कवर है। मैं एलईडी का कवर बनाई थी 3 फ्रिल वाला 3 लेयर वाला। अगर आप भी एलईडी का कवर बनाना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, फिर वैसे भी आपको मेरे चैनल पर इसका कटिंग और सिलाई का पूरा वीडियो मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ के कवर का वीडियो मिल जाएगा। आप किसी भी चीज़ का अगर कवर बनाना चाहते हैं तो जैसे कि एलईडी का कवर, फ्रिज का कवर, डबल डोर फ्रिज कवर, सिंगल फ्रिज कवर, हाफ फ्रिज कवर, छोटी अलमारी का कवर, बड़ी अलमारी का कवर, संदूक का कवर, बक्से का कवर, आरओ का कवर, कूलर का कवर, मिक्सर का कवर, ड्रम का कवर, शूज रैक कवर, आपको हर तरीके कवर के वीडियो मिल जाएंगे। आप किसी भी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर और देख सकते हैं और अपनी किसी भी चीज़ का कवर बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। अब हमें इसके ऊपर छोटे छोटे सारे कपड़ों को बिछाना है। ये थोड़ा हमारा बड़ा टुकड़ा बच गया था तो इसको मैंने इस पर डाल दिया। अब देखिए हम छोटा कपड़ा बिछाना स्टार्ट कर देंगे इस पर। आपको इसके ऊपर चलना ज़रूर है लेकिन आपको इस तरीके से पैर रखना है ताकि आपका जो नीचे बिछा हुआ कपड़ा है बिल्कुल भी कहीं खिसके ना। आपको पैर दबा दबा के रखना है, बिल्कुल पैर उठा उठा के, और जहाँ रखेंगे वहाँ से बिल्कुल हिलाना नहीं है। देखिए इस तरीके से। फिर हम अपने सारे छोटे कपड़ों की, देखिए हमारा लेगी था इसको भी मैंने काट के इसमें डाल लिया। पैंट था हमारा, ये हमारा सॉक्स है। ये देखिए आप इसमें सॉक्स कुछ भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे बनियान, टी शर्ट, पैंट, स्वेटर, जैकेट, कैप, आप कुछ भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाया भी था कपड़ा कट करने से पहले। लेकिन आपको इस तरीके से इस पर कपड़ा बिछाना है ताकि कोई भी जगह आपका छूट न जाए, नहीं तो आपका फिर बिस्तर मोटा या पतला हो जाएगा। आपको हर एक तह में टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा देख के कौन कपड़ा किस जगह पे आ जाएगा, कौन कपड़ा किस जगह पे आ जाएगा, तो आपको उसी तरीके से इस पे कपड़े को सेट करना है। जहाँ थोड़ा पतला जगह है वहाँ पतला कपड़ा डालिए, जहाँ थोड़ा मोटा जगह है वहाँ थोड़ा मोटा कपड़ा डालिए। अगर जहाँ बिल्कुल ही पतला है तो वहाँ सॉक्स डालिए, थोड़ा मोटा डालिए। ऐसे कर करके देखिए इस तरीके से मैं कैसे सेट कर रही हूँ कि ताकि हमारा खाली जगह भर जाए और कपड़ा डबल डबल भी ना ज़्यादा मोटा हो और हमारे पूरे कपड़ों पे इस तरीके से कपड़ा बिछ भी जाए। तो आइए हम इन पूरे पे, देखिए हमारा कैप है, हम इस पूरे कपड़े पे एक तह कपड़ा बिछा लेते हैं। अगर आपके पास छोटे कपड़े ज़्यादा हैं तो आप इस पर 2 तह भी कपड़े, 3 तह भी डाल सकते हैं छोटे कपड़े बीच में। आप जितना इस पर कपड़े डाल देंगे उतना ही मोटा हो जाएगा, लेकिन आपको चीमर वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं डालना है, ताकि तो सील नहीं पाएगा। अब ये देखिए जो हमारे जितने सारे छोटे कपड़े थे मैंने इसमें डाल लिया है। इस पर लगभग हमारे 3-4 तह कपड़े हो चुके हैं। इधर हमारा थोड़ा सा भी रह गया तो हम इधर भी डाल लेंगे। तो आइए हम इन सारे कपड़ों को बिछा लेते हैं। ये देखिए अगर आप सिंगल बेड का गुदड़ी बनाना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका भी वीडियो मिल जाएगा। मैं बहुत आसान तरीके से सिंगल बेड की गुदड़ी को बना के उसके कवर डाल के मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर से सारे पे एक तह मैंने कपड़ा बिछा लिया है। फिर इसके ऊपर हम लोग एक और तह कपड़ा बिछा लेंगे। और डाल सकते हैं, आप जितना मोटा करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से मोटा कर सकते हैं। हमारे जो पतले पतले कपड़े थे साड़ी के टुकड़े या फिर कैसे भी, तो हमने उस पे एक तह और डाल दिया है। मैंने इस पे एक तह और डाला। देखिए ये हमारा जो और कपड़ा था बचा हुआ। अब इसके ऊपर से हम थोड़े बड़े बड़े टुकड़े को और डालेंगे। जो बिल्कुल छोटे कपड़े उसको बिल्कुल ही बीच में रखना है, और जो थोड़े बड़े टुकड़े हैं हमारा चादर का टुकड़ा है। अब इसके बाद से हम बड़े टुकड़ा ही डालेंगे इसके ऊपर। ये हमारा साड़ी था तो कुल मिला के नीचे हमारा 4-5 तह हो चुका है। अब ये हमारा साड़ी बहुत ही पतला है
तो इसको हम अंदर ही डालेंगे, क्योंकि देखिए अगर इसको हम ऊपर से डालेंगे तो हमारा सारा कपड़ा अंदर से बाहर की साइड में दिख रहा है। इसको हम अंदर डाल देंगे तो हमारा बड़ा लेयर में कपड़े को सारा दबा के और बिल्कुल चिपका देगा अच्छे से। ये देखिए, अब हम इस टुकड़े को इस साइड में ऐसे बिछा लेंगे। ये हमारा साड़ी में वर्क है, तो इस वर्क को हम ऐसे कट कर लेंगे, देखिए यहाँ से। नहीं तो फिर ये हमारा साड़ी में मोटा पतला हो जाएगा, और ये थोड़ा वर्क ज़्यादा है कड़क वाला तो चुभने लगेगा फिर। तो बिस्तर हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुलायम गद्देदार होना चाहिए। अब देखिए इसके ऊपर से आप जो साड़ी ऊपर रखना चाहते हैं तो आपको वो वाला कपड़ा बिछाना है। जितना कि हमने नीचे वाला तह कपड़ा डाला था उतना ही बड़ा हमें ऊपर का भी रखना है, पर मेरे पास वैसा साड़ी था नहीं, तो इसलिए हमारा 2 कलर में जॉइंट कपड़ा है, मैं इसी को डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें कोई सा भी कपड़ा डाल सकते हैं, लेकिन वो आपका कवर ऊपर का दिखना चाहिए जो कि अच्छा हो। और आपको साड़ी ही ऐसा डालना है जो कि अंदर वाला कपड़ा बिल्कुल दिखे ना, और थोड़ा मोटे में साड़ी हो। देखिए जैसे इसका प्रिंट कुछ ऐसा है कि अंदर का कपड़ा बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसके पहले जो मैंने साड़ी डाला था उसमें सारे कपड़े ऊपर से दिख रहे थे, लेकिन ये जो साड़ी मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें हमारा कोई भी नीचे का कपड़ा या फिर कोई भी डिज़ाइन प्रिंट कुछ भी नहीं नज़र आएगा बिल्कुल भी। तो आपको भी अपने जो सबसे ऊपर और लास्ट वाला जो पार्ट्स का कपड़ा आएगा उसको आपको ऐसा ही कपड़ा रखना है। ये देखिए, अब ये देखिए हमारा थोड़ा कपड़ा इधर से कम पड़ गया, तो जो हमारे पहले वाला साड़ी था हमारा उसमें टुकड़ा है, इसी में से हम पतला पतला पट्टी काट के और इसको बिछा लेंगे। अगर आपके पास ऐसे टुकड़े नहीं तो आप 2 साड़ियों को भी, जैसे मैं आपको पहले जोड़ना बताया था, आप उसी तरीके से जोड़ के और इसके ऊपर बिछा सकते हैं। लेकिन मेरे पास साड़ी फ़िलहाल नहीं था, तो इसलिए मैं आपको वीडियो कमेंट बहुत आ रहा था, तो उस कमेंट का वीडियो बनाने के लिए मेरे पास जितना कपड़ा था मैं उसी में बता रही हूँ। आप अपने पास से अच्छा सा साड़ी इसके ऊपर लगा दीजिए, ताकि आपका ये 2-3 कलर में नहीं होगा। मेरे पास देखिए इधर के लिए भी साड़ी घट गया है। साड़ी तो था नीचे जो मैं लगाई थी इधर, लेकिन बहुत पतला था, और हमें थोड़ा मोटा साड़ी चाहिए ताकि अंदर का सारा कपड़ा कवर हो जाए। तो ये देखिए जो हमारा पीछे साइड में साड़ी बचा हुआ था उसी में से हम थोड़ा पतला पतला टुकड़ा कट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर से लगा देंगे। लेकिन आप बनाइए, अगर आपके पास कपड़े हैं तो प्लीज़ आप ये पूरा कवर एक साड़ी का ही बनाइए, जैसे हम सबसे पहले नीचे वाले कवर में बनाया था हमने, तो उसी तरीके से आपको बनाना है। अब ये देखिए हमारे पास नहीं है तो इसमें पतला पतला पट्टी लगा के इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। हम इधर से इसको बिछा लेंगे और हम एक टुकड़े को इधर भी डाल लेंगे जहाँ कि हमारे इधर कम है। अब ये देखिए इधर जो इस किनारे हमारा वाइट वाइट साड़ी दिख रहा है, हमारा बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो ब्लू वाला हमारा कपड़ा है जो मैं लगा रही हूँ, ये वाला हमारा कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम इसी का पट्टी काट के और इसको भी इधर ही लगा देंगे जो हमारा वाइट दिख रहा है। तो ये हमारा सिर्फ 2 कलर में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इधर से भी और इधर से भी वाइट कपड़े के ऊपर मैंने ब्लू वाला साड़ी को रख दिया है, और जब हम सिलाई करेंगे तो इसके ऊपर सिल लेंगे। देखिए अब मैं आपको दिखा दूं कि हमारी सुई है जो किसी भी आप जनरल स्टोर पे ले लीजिए, इसको 5 रुपये का मिल जाता है, या किसी भी स्टेशनरी पे जहाँ सिलाई का सामान मिलता है, सुई हर जगह मिल जाता है। और धागा, ये धागा देखिए हमारा छोटा छोटा है जो कि हमारा गुदड़ी बनाने वाला, रजाई तानने वाला स्पेशल धागा आता है। आप इसको उंगली से नाप के देखिए तो हमारी 1 उंगली की सुई है, ज़्यादा 1 उंगली से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, मात्र 5 रुपये का मिल जाता है बहुत आसानी से। और ये हमारा पूरा गुदड़ी एक सुई से ही बन गया है। तो ये देखिए आप इसको हाथ में भी रख के देख सकते हैं, बहुत मोटा नहीं है बहुत पतला भी नहीं है, बस मीडियम है। तो इसको हम इसी से सारी गुदड़ी को बनाएंगे। अब इसमें अपने गुदड़ी की लंबाई का नाप ले लेंगे, और जितना हमारा गुदड़ी का लंबाई का नाप है उससे हम 4 इंच धागा बड़ा काटेंगे, और उसके बाद हम इस पर सिलाई करेंगे। ये देखिए जो हमारा धागा है कितना आसानी से आपको दिख रहा है।
ये देखिए पास से बिल्कुल दिखाती हूँ आपको। अब आइए हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं इसमें सुई धागे डाल के। तो देखिए इस तरीके से हम इस सुई धागे को सुई में धागे को डाल लेंगे और डालने के बाद हम अपने गुदड़ी का किसी भी एक किनारा से सिलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए जो हमारा गुदड़ी का एक किनारा है, हमें उसी किनारे से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए ये बहुत आसान तरीके से सिल जाता है। सबसे पहले हम किनारे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि हमारा सबसे पहली सिलाई है और ये सब सुबह की सबसे पहली सिलाई है, तो हम कैसे इसको सिलेंगे। तो देखिए हम इसके किनारे को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई करेंगे ताकि जो हमारे छोटे छोटे कपड़े हैं वो हमारे इसके अंदर से दब जाएं और बिल्कुल हमारा कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा। आप चाहें तो इसमें तोई भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाता है। मैं इसमें तोई नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए हम इस साड़ी में केवल हम इसको मोड़ के सिलाई करेंगे ऐसे ऐसे। तो देखिए हमारे एक तरफ से मैंने ये लंबी वाली सिलाई फोल्ड करके जो आपको दिखाई थी वो हमारा सिलाई हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने इधर भी एक किनारी सिल लिया है। हमें सिर्फ दो साइड से ही सिलना था इस पर, बाकी दो किनारों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा इधर से खुला है। अब इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको सिलना कब है। तो सबसे पहले हम दो किनारे पर सिलाई कर लेंगे और दो किनारे पर सिलाई कर लेने के बाद देखिए हम इस पर एक एक बित्ते की दूरी पर एक सिलाई करेंगे, फिर एक बित्ते की दूरी पर एक सिलाई करेंगे। तो हम इसी तरीके से पूरे गुदड़ी में एक एक बित्ते की दूरी पर सिलाई कर लेंगे ताकि जो हमारा छोटे छोटे कपड़े हैं ये सब एक साथ इसमें चिपक जाए, वरना किसी वजह से उठाना पड़ गया, फिर इस बिस्तर पे कोई आ जाएगा चल जाएगा, जब फिर बच्चे होंगे तो इस बिस्तर पैर रख देंगे तो फिर आपका सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस पर एक एक बित्ते पे सिलाई चलानी है। अगर घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनसे भी थोड़ा सा बोलिए, जो और कोई लोग हों तो उनसे बोलिए थोड़ा सा हेल्प करवा दें आपकी। पर मैं तो अकेले ही बनाई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। तो मैं रात को सिली थी, मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो मैं इसको रात को बनाई थी। कई सारा कमेंट आया था कि मैं डबल बेड का गुदड़ी बनाना बताऊं, तो इसमें मुझे पता था कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर मैं सारा तैयारी करके उसको जो बिछाने वाला कपड़ा का सिस्टम था उसको मैंने रात को किया था। अब ये देखिए इस पर हम सिलाई करेंगे ऐसे एक बित्ते की दूरी पे। तो ये देखिए हम इसी तरीके से हमारा 8 अंगुल है, एक बित्ता नहीं है, एक बित्ता कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 8 अंगुल की दूरी पे ही ये वाला सिलाई करना है। ये देखिए हम 8 अंगुल की दूरी पे पूरे गुदड़ी में सीरियल नंबर से सिलाई कर लेंगे। आपको इस पर अगर पैर भी रखना है तो बहुत आसान तरीके से रखना है, नहीं तो फिर आपका बिस्तर ख़राब हो जाएगा और अंदर वाला जो छोटा वाला कपड़ा है वो सिकुड़ जाएगा, तो फिर बिस्तर चुभने लगेगा। ये आपको बिल्कुल गुदड़ी ऊपर उठा के नहीं सिलना है, ज़मीन पर रख के ही सिलना है, क्योंकि उठाएंगे तो आपका कपड़ा ज़रूर तिरछा हो जाएगा। ये देखिए कितना आराम से सिल रहा है। तो हम इसी तरीके से इस पूरे गुदड़ी पे 8 अंगुल का नाप लेते हुए हम पूरे पे सिलाई कर लेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए के डिज़ाइंस JMD। आपको मेरे इस चैनल पर हर तरीके के कवर के वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रिज का कवर, डबल डोर फ्रिज कवर, छोटी अलमारी कवर, बड़ी अलमारी कवर, कूलर का कवर, मिक्सर का कवर, ड्रम का कवर, आपको हर तरीके के कवर के वीडियो मिल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर लिया है। मैं आपको बीचों बीच सिल के दिखाती हूँ कि आपको बिल्कुल बीच में सिलाई कैसे करना है। आप किनारे भी ठीक उसी तरीके सिलेंगे जैसा कि हमें बीच में सिलना है। तो देखिए मैंने आपको 2 सिलाई सिल के दिखाया था, फिर मैंने 4-5 सिलाई बीच में चलाया है, लेकिन अभी इसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको सिलना कैसे है। तो देखिए आप दूरी अपने हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं।
ये देखिए, कितना आराम से सिल रहा है। आपको एक बार में एक ही टाँका सिलना है, तो अगर 2-4 टाँके सिलेंगे तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा आगे पीछे वाला। तो इसलिए हम एक बार में एक ही कपड़े सिलते हैं, इस तरीके से एक ही टाँके। और आपको आराम आराम से सिलते सिलते हमारा एक दिन में सिल जाता है। ये गुदड़ी मैंने कपड़ा काटने वाला काम तो एक दिन किया था, लेकिन दूसरे दिन मैंने इस पे इतना टाइम लेके बिछाया ताकि मैं इस कपड़े को बिछा के और ये गुदड़ी तैयार करके और इस पे 8-8 अंगुल की दूरी पे पूरे बिस्तर पे सिलाई कर सकूं। अगर आप इसको बिना सिलाई किए बिस्तर उठाएंगे तो आपका बिस्तर ख़राब हो जाएगा और जो आपने कपड़े बिछा रखे हो सब इधर का उधर हो जाएगा और बिल्कुल ही आपका बिस्तर सोने लायक नहीं बचेगा। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, अगर नहीं है, आप ये बिस्तर बनाना चाहते हैं, तो आपने पड़ोसी को किसी को भी बुला लीजिए और उसके बाद आप इसको इस तरीके से करिए कि ताकि आपको ये बिना सिलाई किए ये बिस्तर उठाना न पड़े। और आप कम से कम 8 अंगुल की दूरी पे सिलने के बाद ही इस बिस्तर की सिलाई को बंद करें। तो हम इस पूरे बिस्तर पे कम से कम 8-8 अंगुल की दूरी पे सिलाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। ये देखिए, हम इसी तरीके से इसको बीच में 4-4 और 8 अंगुल की दूरी पे हम इसको पूरे पे सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करना बहुत ही आसान है। अब अपने हाथों को भी बिल्कुल देखिए मैं कैसे सिल रही हूँ। ज़्यादा गुदड़ी को इधर उधर खिसकाना नहीं है, वरना अंदर वाला जो छोटा छोटा कपड़ा है वो उलट जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से 4 दूना 8 अंगुल की दूरी पे पहले हम सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हम इसके बीच बीच में सिलाई करेंगे। तो पहले मैं 8-8 अंगुल पे सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने सिला है वो भी हमारा 8 अंगुल पे ही है। तो हम इस तरीके से इतने दूरी पूरे पे सिलाई कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको पूरा सिल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा 8 अंगुल की दूरी पे मैंने पूरे गुदड़ी पे सिलाई कर लिया है। ये सिलाई वाला और बिछाने वाला काम हमारा एक दिन का था। सारे कपड़े मैंने एक दिन कट करे थे, दूसरे दिन मैंने इस कपड़े को बिछाया और बिछा के और 8-8 अंगुल पे मैंने पूरे पे सिलाई कर लिया। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम फोल्ड करके रख नहीं सकते थे। इसलिए आपको इतना टाइम निकालना है कि जिस दिन आप कपड़े बिछा के और आप इसको फोल्ड करके रख सकें। तो ये इतना हमारा एक दिन का काम है। अब दूसरे दिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना सुंदर से मैं आपको पूरा सिलाई दिखा रही हूँ कि आपको इतने इतने दूर पे सिलाई करके और अपने बिस्तर को फोल्ड करके रख सकते हैं आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, आपको जब भी टाइम मिले। लेकिन ये फोल्ड करके रखने के बाद आप इसको दोबारा, ये देखिए, आप इसको ऐसे सीधा उठा के फोल्ड करना है, टेढ़ा मेढ़ा बहुत नहीं फोल्ड करना है। फिर इसको हम यहाँ से उठा के इस तरीके से देखिए फोल्ड कर देंगे। ये हमारा इतना एक दिन का काम है। अब इसको हम उठा के ऐसे कहीं भी रख सकते हैं। फिर आपके पास जब भी टाइम मिले, जब आप इस बिस्तर को दोबारा से उठा लीजिए और हम इसको दोबारा उठा के और दोबारा बिछा लेंगे। और आपको बिछाना भी ऐसे सीधा सीधा ही है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, वरना आपका एक कपड़ा सिकुड़ जाएगा। ये देखिए, इसको आपको वापस से बिछा लेना है और फिर आप चाहे एक दिन में चाहे चाहे 2 दिन में चाहे आप ये सिलाई इस पर कर सकते हैं, पास पास वाला। पर ये सिल जाता है, बहुत मेहनत नहीं लगता है। एक दिन में भी आपका पूरा सिलाई सिल जाएगा और 2 से 3 घंटे सिलाई कर देंगे, 4 घंटे, तो आपका ये पूरा सिलाई सिल जाता है। अब इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि आप जितना पास पास सिलाई करना चाहें आप उतना पास पास इस पर सिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस 8 अंगुल के बीच में सिर्फ 2 ही सिलाई करूँगी। आप चाहे तो 3 भी सिलाई, 4 सिलाई भी लगा सकते हैं। इस गुदड़ी पे जितना ज़्यादा सिलाई लगता है उतना ही मजबूत होता है। कम से कम आप 1 इंच की दूरी पर भी सिलाई कर सकते हैं, पर मेरे 1 इंच की दूरी पे नहीं होगा। आप अपने गुदड़ी को इस तरीके से नाप लीजिए जैसे कि मैंने दिखाया, और नाप के फिर इस धागे को कट करेंगे तो आपका ये धागा बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा और गुदड़ी के बीच में गांठ नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से एक साथ कई सारे धागे को गांठ कर सकते हैं, नाप के काट के और रख दीजिए। फिर आप निकाल निकाल उसमें सिलते रहिए। फिर इसके बाद आप चाहे तो किनारे से चाहे बीच में से कहीं से भी आप सिलाई करना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद से बीच से सिलाई करना शुरू करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पहला सिलाई जिस साइड से किया है, जैसे कि पहला सिलाई हमारा रेड वाला पार्ट ऊपर था, तो इसका जो दूसरा वाला सिलाई है उस वाले सिलाई पे हम रेड वाला पार्ट ऊपर ही करेंगे, जो रेड वाली साड़ी है। कि अगर ब्लू वाली साड़ी नीचे करेंगे तो फिर हमारा ये बिस्तर थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है दोनों साइड से। तो ये देखिए, हम इस तरीके से इस पूरे पे सिलाई कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए,
ये सिलना बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये देखिए, जो हमारा 8 अंगुल की दूरी पे था, इसमें सिर्फ 2 सिलाई ही चला रही हूँ। तो ये लगभग हमारा 1.5 इंच की दूरी पे हो रहा है। ये देखिए, एक बार में आप 6-7 टाँके घुसा लीजिए, क्योंकि हमारे इसमें जो कपड़ा था मैंने कॉटन का और साड़ी वाला बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े ही डाले हैं। ये देखिए, इसमें हम 2 सिलाई करेंगे। आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कपड़ा बड़ा बड़ा हो तो। लेकिन अगर आप छोटे कपड़े का बना रहे हैं तो कम से कम आपको 2 अंगुल की, देखिए इतने पे आपको सिलाई करना है। नहीं तो आपका जो अंदर वाला कपड़ा है, ये धोने पे, बार बार उठाने बैठने पे, सोने पे छोटा वाला कपड़ा, इसमें अगर कहीं सिकुड़ जाएगा तो फिर हमारा बिस्तर चुभने लगता है। ये देखिए कितना आसानी से सिल गया। हम इसी तरीके से इस पूरे बिस्तर पे इतना पास पास सिलाई कर लेंगे। ये जो हमारा 8 अंगुल की दूरी है, इसके बीच में हम 2-2 सिलाई करेंगे। आप चाहे तो 3-3 सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप अपने हिसाब से जितना पास पास सिलाई चलाना चाहे उतना पास पास आप इस पर सिलाई चला लीजिए। फिर ये हमारा बिस्तर बनकर तैयार हो गया है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सिलाई कंप्लीट करके। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। हमारा गुदड़ी पे जितना भी सिलाई चलाना था मैंने सारा सिलाई चला लिया है। आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि देखिए, ये हमारा इतना ही पास है, 2 अंगुल लगभग बीच पे गैप है। और इसी तरीके से मैंने पूरे बिस्तर पे 2-2 अंगुल का गैप डाल के, आपको दिख रहा है मैंने पूरे पे इतने ही दूरी पे सिलाई चलाया है। ये देखिए, और बहुत आसान तरीके से हमारा दूसरे दिन में सारा सिलाई मैंने चला लिया था। ये देखिए, और इसमें हमारा एक भी सुई टूटा नहीं है, क्योंकि हमारा कपड़ा जो था बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा था। अब ये हमारा बिस्तर बन गया। अब आइए हम इसमें फ्रिल बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा कमेंट आया था वो फ्रिल वाले के लिए ही आया था, ताकि मैं डबल बेड का बिस्तर बनाऊं और उसमें फ्रिल लगाऊं कि फ्रिल वाला गुदड़ी कैसे बनाते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड से। अगर आपका दोनों साइड कपड़ा एक जैसा होता देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता, लेकिन हमारे में दोनों साइड में हमारा कपड़ा नहीं था सही। तो इधर हमारा सीधा साइड कर देंगे ब्लू वाला, क्योंकि इधर हमारा कपड़ा एक जैसा है और सुंदर लग रहा है। तो हम इसी को सीधा कर लेंगे। आपका जो भी कपड़ा सीधा लगे आप गुदड़ी वाला, आप उसी को ऊपर करके फिर उस पर फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए, इधर हमारा बिल्कुल सिकुड़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा कंप्लीट और काफ़ी मोटा गद्दा तैयार हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सिलाई बिल्कुल पास पास है, आप देखिए। अब ये देखिए, हमारा गुदड़ी बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। ये आधे घंटे का हमारा वीडियो था, जिसमें हमारा बिल्कुल गुदड़ी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हमारा 7-8-10 मिनट वीडियो और लगेगा, जिसका हमें फ्रिल बनाना है, क्योंकि इसका हमारा बहुत कमेंट आया था। तो आप फ्रिल बनाने के लिए अपने हिसाब से कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन आप अगर कपड़ा लीजिए तो उसका सॉफ्ट वाला ही कपड़ा लीजिए। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटे कपड़े में बनाया है। अगर आप चाहें तो इसका मैचिंग कलर बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर मैचिंग नहीं तो आप आउट कलर भी बना सकते हैं। तो आइए, इसको बनाने से पहले हमें इसका नाप लेना होगा। तो हम सबसे पहले अपने बिस्तर पे इस गुदड़ी को मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ कि आपको देखिए हमारा जो नाप हमने लिया था वो कैसा नाप था। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल हमारा बेड के बराबर ही नाप है, एकदम कंप्लीटेड नाप तैयार हुआ है। इधर से हमारा थोड़ा सा बड़ा है, जो हम आगे लटका देंगे तो हमारा बड़ा आ जाएगा 4 इंच, जो कि हमारा थोड़ा इस साइड से देखिए हम थोड़ा सा इधर से खींच देंगे तो हमारा बिल्कुल बराबर हो गया, क्योंकि इतना तो हमारा बिछा हुआ चाहिए। ये देखिए, हमारा बिल्कुल भी बिस्तर बड़ा नहीं है, एकदम कंप्लीट बनकर तैयार हुआ है। आपको भी अपना नाप इसी तरीके से लेना है। अब इसी वाले पार्ट्स को हम सीधा करेंगे, क्योंकि हमारा साड़ी थोड़ा अच्छा लग रहा है और हमारे एक ही कलर की साड़ी पूरे बिस्तर में है। जो पीछे हमने लगाया था तो हमारा साड़ी 2 कलर में हो गया है, क्योंकि मेरे पास साड़ी नहीं था, तो इसलिए हम उसको नीचे की साइड में कर देंगे। अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ कपड़ा है तो आप अच्छा वाला पार्ट्स को सीधा कर लीजिए, और जो थोड़ा इधर उधर कपड़े हैं तो उसको नीचे की साइड में कर लीजिए। अब इस पर हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये देखिए, फ्रिल बनाने के लिए जो हमारी साड़ी है, इस साड़ी का हमें नाप लेना है। फ्रिल अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ज़्यादा सामान है
तो आप अपने बेड के नीचे, तख़्त के नीचे ऐसे डाल देंगे तो इसमें पड़ा रहेगा और आराम से वो दिखता भी नहीं। अगर आप सिंगल तख़्त के लिए, सिंगल खाट के लिए बना रहे हैं तो आप उस पर ऐसे बिछा देंगे तो बिल्कुल ही सामान दिखता नहीं है और घर के अंदर पड़ा रहता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, मैं आपको अब नाप इसका लेके दिखाती हूँ कि आपको इसका नाप लेना कैसे है। ये देखिए, ये हमारा साड़ी में लेस है तो इस लेस वाले पार्ट्स को हम नीचे की साइड में कर देंगे। ये देखिए, हमें नीचे से 1 इंच ऊपर ही रखना है तो हम यहाँ से 1 इंच सिलाई के लिए इस गुदड़ी के ऊपर 1 इंच चढ़ा के और फिर यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, नीचे से मैंने थोड़ा सा ऊंचा उठा लिया है और गुदड़ी के ऊपर मैंने 1 इंच चढ़ाया हुआ है ताकि वो कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा और हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। अब देखिए, इसको हम कट करें क्योंकि हमारा फ्रिल में कपड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इस साड़ी की जो हम आधा आधा कर रहे हैं तो हमारा लंबाई उतना ही है, बिल्कुल जितना कि हमें चाहिए। ये देखिए, तो इस साड़ी को हम बिल्कुल बीचों बीच आधा आधा कट कर देंगे तो इसमें दोनों कपड़ा फ्रिल के लिए कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पार्ट्स बेकार नहीं होगा। तो देखिए, हम इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा लंबा पट्टी तैयार हो जाएगा। अगर आपका बेड बीच में डला हुआ है तो आप चारों तरफ से फ्रिल बना लीजिए, लेकिन हमारा बेड आप देख सकते हैं कि 2 साइड से हमारा दीवार में सटा हुआ है तो हमें 2 साइड में कोई फ्रिल नहीं बनाना है और 2 किनारा हमारा बाहर की साइड में, तो हम सिर्फ 2 किनारे पे ही फ्रिल बनाएंगे। अगर आपका बेड में 3 किनारे पे 1 किनारे दीवार में सटा है, बाकी 3 किनारा खुला है तो आप 3 किनारे से फ्रिल बना लीजिए, क्योंकि जो दीवार में सटा है उधर फ्रिल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए, इसको फ्रिल बनाने के लिए हम सीधा वाला पार्ट्स को इस तरीके से रख लेंगे और इसके ऊपर छोटा छोटा प्लेट दे देंगे। और आपके मशीन से नहीं सिलाई हो पाएगा क्योंकि हमारा गुदड़ी मोटा है थोड़ा सा, तो मशीन चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, तो हम इस पर सुई से ही सिलाई कर लेंगे। तो जो हमारा सुई था गुदड़ी बनाने वाला, हम उसी सुई से और उसी धागे से इस पर सिलाई करेंगे ताकि हमारा अच्छे से जम जाएगा। और ये धागा पानी के साथ भीगने के बाद ये इस कपड़े के साथ एकदम सेट हो जाता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। तो ये देखिए, जो हमारा लेस है, इस लेस को हम ऐसे पलट देंगे सीधे की साइड में तो ये हमारा उल्टा हो गया। जब नीचे हमारा गिरेगा तो सीधा आ जाएगा। तो आपको भी इसी तरीके से सिलना है और इसको हम इस तरीके से देखिए रख देंगे। किनारे हमारे इस पर सिला हुआ है तो इसको हमें नहीं सिलना है। अगर नहीं सिला होता तो हम इस किनारे को सिल लेते एक बार। इसके बाद हम इसी किनारे पे इस तरीके से देखिए छोटा सा प्लेट बनाएंगे। मैं आपको दिखाने के लिए इस पर दिखा रही हूँ, नहीं तो नीचे आप बिछा के इस पर अच्छे से प्लेट डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से बैठ के प्लेट डल जाएगा। लेकिन आप निशान बना लीजिए कि आपको किस किस किनारे पे प्लेट बनाना है। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, मैं इसी बैठ के ये देखिए, हम इस पे एक प्लेट अपनी तरफ करेंगे, एक प्लेट आगे की तरफ करेंगे और दूसरा प्लेट अपनी तरफ, फिर हम एक प्लेट अपनी तरफ करेंगे और एक प्लेट दूसरा आगे की तरफ। ये देखिए,